प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तगण, आज हम भगवान शिव के एक महत्वपूर्ण उपदेश पर चर्चा करेंगे। यह उपदेश उन लोगों के लिए है जो भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हैं। प्रिय भक्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी आशा है कि ये वीडियो केवल 4 से 5 मिनट की होने वाली है। प्रयास करें कि इस वीडियो को आप पूर्ण देखें तथा एकाग्रता के साथ एवं एकांत तक देखें। अब आप वीडियो में आए हैं तो आप कुछ समय अपना इस वीडियो को दे दीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि यह वीडियो भक्तों के लिए इतनी लाभकारी होगी और इतना भरपूर ज्ञान की आपको प्राप्ति होगी कि आप प्रसन्न होकर ही जाएंगे। मैं आज विलंब नहीं करना चाहता, तो करते हैं प्रारंभ और जानते हैं ये बात। तो भक्तों, हम में से कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सभी देवी देवताओं में अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं। वे देखते हैं कि उनकी इस आस्था का क्या भावात्मक उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव ने स्वयं इस विषय पर एक सुंदर कथा के माध्यम से बताया है कि क्या होता है जब हम अनेक देवी देवताओं की आराधना करते हैं। तो भक्तों, यदि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो की शुरुआत से पहले ही कमेंट कर दीजिए हर हर महादेव जरूर लिखिए, जिससे आपकी आस्था हमें पता चले कि आप भगवान में कितनी भक्ति भावना रखते हैं। कथा है, एक छोटे से गांव में भूषण नाम का एक व्यक्ति रहता था। भूषण बहुत ही भक्ति भावना वाला व्यक्ति था। भूषण अत्यंत धार्मिक था और जीवन के हर क्षेत्र में देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करना चाहता था। वह हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता। सोमवार को भगवान शिव को तथा मंगलवार को हनुमान जी और बुधवार को गणेश जी, और इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी देवी देवता की आराधना करता। भूषण का यह मानना था कि सभी देवी देवताओं की पूजा करके वह अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता और सुख प्राप्त कर सकेगा। लेकिन उसकी साधना में एक समस्या थी। वह किसी भी देवी देवता की पूजा में पूरी निष्ठा और एकाग्रता नहीं लगा पाता था। एक दिन भूषण ने महसूस किया कि उसकी साधना का कोई परिणाम नहीं आ रहा है। ना तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही थी, ना ही उसके जीवन में शांति थी। भूषण ने निराश होकर सोचा, मैं इतनी श्रद्धा से हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मेरा जीवन सुख से क्यों नहीं बीतता। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए भूषण ने एकांत में जाकर भगवान शिव का ध्यान किया। उसने पूरी श्रद्धा से भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया मेरी समस्या का समाधान करें। क्या मेरी पूजा विधि में कोई त्रुटि है? भूषण की सच्ची प्रार्थना सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, वत्स, क्या समस्या है जो तुमने मुझे पुकारा? भूषण ने सिर झुकाकर कहा, हे महादेव, मैं सभी देवी देवताओं की पूजा करता हूँ, फिर भी मुझे सुख और शांति की प्राप्ति क्यों नहीं होती? कृपया मेरा मार्गदर्शक करें। भगवान शिव ने भूषण को समझाते हुए कहा, वत्स, यह सही है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के रूप हैं, लेकिन तुमने अपनी साधना में एक बड़ी गलती की। भूषण ने आचार्य जी से भी ये बात सुनी थी कि केवल एक ही परमात्मा है। इतने में भूषण आश्चर्य से पूछता है महादेव से, मेरी गलती क्या है? भगवान शिव ने समझाया, वत्स, जब तुम भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा करते हो लेकिन उनमें से किसी एक के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण नहीं रखते तो तुम्हारी साधना अधूरी रह जाती है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो तुम्हारे पास 5 खेत हैं और तुम हर खेत में थोड़ा थोड़ा बीज बोते हो, लेकिन किसी भी खेत की पूरी देखभाल नहीं करते। क्या तुम्हें अच्छी फसल मिलेगी? भूषण ने सिर हिलाकर कहा, नहीं महादेव, फसल अच्छी नहीं होगी। भगवान शिव बोले, यही नियम साधना पर भी लागू होता है। जब तुम किसी एक देवता को अपना आराध्य मानकर उसकी पूजा में पूर्ण निष्ठा से लीन हो जाते हो, तब तुम उस देवता की कृपा प्राप्त हो जाती है। अन्य देवी देवताओं की पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि सभी देवी देवता एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूप हैं। भगवान शिव ने भूषण को यह सलाह दी, वत्स, अपनी साधना को एक दिशा दो। यह समझो कि सभी देवी देवता ब्रह्म के अंश हैं। जब तुम किसी एक देवी देवता की पूजा में पूर्ण समर्पण करोगे तो तुम्हें सभी देवताओं की कृपा की प्राप्ति होगी।
अर्थात भूषण ने भगवान शिव के उपदेश को समझा और निश्चय किया कि वह अपनी साधना को एकाग्र करेगा। उसने भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर उनकी निष्ठा से पूजा शुरू करी। कुछ ही समय में उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सभी देवी देवता एक ही परमात्मा के स्वरूप हैं। किसी एक देवता की पूजा में पूर्ण निष्ठा और समर्पण रखने से हमें सभी देवी देवताओं की कृपा की प्राप्ति होती है। भिन्न भिन्न आराधना करना गलत नहीं है, लेकिन साधना में एकाग्रता और समर्पण होना आवश्यक है। तो भक्तों, भगवान शिव का यह उपदेश हमें बताता है कि भक्त में स्थिरता और निष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कथा और भगवान शिव का ज्ञानवर्धक उपदेश पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मेरे साथ भोलेनाथ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के द्वारा, तब तक के लिए हर हर महादेव।